गाइस CCNA 200-301 के इस एग्जाम प्लस सर्टिफिकेशन के ट्रेनिंग में मैं आज आपको बताऊंगा कि सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर क्या होता है। सो गाइज जो भी हमारा है पैटर्न वो बिल्कुल आप लोगों को जो मैंने सिलेबस भेजा था उसके एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट को मैं सीरीज वाइज कवर कर रहा हूँ। सो जितने लोगों को सिलेबस मिल गया वो अपना मैच कराते जाएंगे, कहाँ तक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसको टिक करते जाएंगे और प्रॉपर तरीके से अपना नोटबुक बनाते जाएंगे। कुछ लोगों को अभी सिलेबस नहीं मिल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ उनका मेल आईडी हमारे मेल आईडी पे नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था बट वहां से मैं आईडी एक एक उठाकर मैसेज कर रहा हूं सभी लोगों को। सो मे बी अगर आप लोगों ने मैसेज नहीं रिसीव किया अभी तक तो वो आपको रिसीव हो जाएगा। सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डिले हो रहा है बट आपको मैं सीक्वेंस वाइज सारी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस यहाँ पे सिस्को WLC के बारे में बात करूंगा। आज मैं जो बात करूंगा वो टोटल है WL&C। तो WLC होता क्या है यही चीज यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है और इसके पर्टिकुलर फीचर के बारे में बात करूंगा। वायरलेस लैन कंट्रोलर या इसके फीचर के बारे में कंप्लीट सर्टिफिकेशन सीरीज है। और गाइज इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, या तो इन्फोटेक सेस पे मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। आप ज्वाइन कर लीजिए इन्फोटेक सेस, इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पे आप मेरे से लाइव बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। सो गाइज आज का अगर एजेंडा में यहाँ पे देखूं तो एजेंडा हमारा आज का क्या है कि फीचर क्या है WLC का, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इसको यूज करना चाहिए और इसके बेनिफिट क्या हैं, और सिस्को के कितने WLC टाइप्स आते हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर के टाइप्स कितने आते हैं। सो यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर सपोर्ट्स द फॉलोइंग फीचर। कुछ ऐसे फीचर हैं जो WLC द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला जो फीचर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट्स, मतलब कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्ट। एंड सेकेंड फीचर हमारा सर्विस पोर्ट। एंड फिर हमारे पास आता है मैनेजमेंट इंटरफेस, फिर हमारे पास आ जाता है AP मैनेजमेंट इंटरफेस, फिर हमारे पास है सर्विस इंटरफेस, सर्विस पोर्ट इंटरफेस एंड देन वर्चुअल इंटरफेस आ जाता है। फिर हमारा डायनेमिक इंटरफेस लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारा डायनेमिक इंटरफेस क्या होता है। भाई सिस्को की ट्रेनिंग में जो नया सिलेबस आया है ये 2020 से अप्लाई होगा, फरवरी 2020 से लगभग में 20 या 22 फरवरी से अप्लाई होगा। बट आप सोच लो कि आप उससे पहले अपने आप को अपडेट रखोगे कि हाँ सिस्को का ये पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग सीरीज है सेशन है ये आपको अप टू डेट रखेगा और बिल्कुल भी आप अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पे कंप्लीटली डन कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सो गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग ये लगेगी और 2020 तक फरवरी तक मैं इसका तो हर चीज़ कंप्लीट कर दूंगा। विद इन महीने या 1.5 महीने के अंदर ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे ज़्यादा मैं इधर उधर नहीं बात करूंगा। डायनेमिक इंटरफेस में मैं बात करूंगा कि डायनेमिक इंटरफेस होता है, डायनेमिक मतलब होता है गाइज ऑटोमेटिक। थोड़ा सा ऑटोमेशन प्रोसेस पे मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक। दिया है कि दीज आर द VLAN इंटरफेसेस क्रिएटेड बाय यू टू अलाउ फॉर कम्युनिकेशन टू वेरियस VLAN। कह रहा है कि यहाँ पे वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं। मैंने CCNA की पुरानी सीरीज में आपको बताया है कि VLAN क्या होता है, कैसे काम करता है। तो एक स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए कि L2 स्विच है तो उसके अंदर VLAN 1 बना होता है बाय डिफॉल्ट और उस पे सारे के सारे 1 से लेके 24 पोर्ट काम कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है कि VLAN इंटरफेस क्रिएटेड बाय यू टू अलाउ फॉर कम्युनिकेशन टू वेरियस VLAN। एक VLAN या जो भी हमारे VLAN इंटरफेसेस होते हैं ये बहुत सारे और वर्चुअल VLAN को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए होते हैं। तो ये हमारा इसमें आ जाता है। फिर हमारे पास आता है सर्विस पोर्ट इंटरफेसेस। सर्विस पोर्ट इंटरफेस नाम में ही सारी चीजें हैं कि सर्विस के लिए जो भी हमारे पोर्ट होते हैं उनके इंटरफेस पे वर्क करना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरफेस इज यूज टू कम्युनिकेट, कोई भी इंटरफेस हो, अगर एक स्विच राउटर डिवाइस जो कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विच ही है और इस पे जो भी हमारे ये पोर्ट हैं तो ये सर्विस इंटरफेस पोर्ट होते हैं जिसके थ्रू हमारा क्या होता है दूसरा डिवाइस कम्युनिकेट करता है, जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो दिया हुआ कि कम्युनिकेट टू द सर्विस पोर्ट एंड मस्ट हैव एन IP एड्रेस द बिलोंग टू डिफरेंट IP सबनेट दैट ऑफ द AP मैनेजर, एक्सेस पॉइंट मैनेजर इंटरफेस एंड एनी अदर डायनेमिक इंटरफेस। ओके, कह रहा है कि एक पर्टिकुलर इंटरफेस या जो भी पोर्ट है ये हमारे एक पोर्ट से किसी दूसरे डिवाइस के किसी भी पोर्ट पे क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब IP का यूज करते हुए यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाता है और वहाँ पे काम करता है। मतलब एक्सेस पॉइंट मैनेजर का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने बहुत सारे सर्विस पोर्ट को मैनेज करते हैं और जो भी उस पे इंटरफेस होते हैं।
वर्चुअल इंटरफेस जैसे कि हम लोग वीलैन बनाते हैं और वीलैन हमारा वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है। तो वर्चुअल इंटरफेस जो भी होता है मोबिलिटी को सपोर्ट करता है, आप आसानी से डिवाइसेस में पोर्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑप्शन क्रिएट कर पाते हैं, जैसे कि डीएचसीपी रिले एजेंट एंड गेस्ट वेब ऑथेंटिकेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीएचसीपी रिले एजेंट क्या करता है कि ये क्लाइंट और सर्वर के बीच जब डीएचसीपी प्रोसेस चलता है तो उनको मैनेज करने का काम करता है। तो ये सब वर्चुअल पे काम होता है, वर्चुअली एक एजेंट उसके अंदर होता है जो काम करता है। तो ये सब एक वर्चुअल प्रोसेस के अंदर काउंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। देन मैनेजमेंट इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम लोग डीएचसीपी, एपी एंड जितने भी प्रोसेस होते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअल वीलैन वगैरह सब कुछ मैनेज करते हैं, है ना। ये काफ़ी बेहतर तरीके से मैं वीलैन वगैरह में आप लोगों को समझाऊंगा कि वर्चुअल इंटरफेस और सर्विस पोर्ट वगैरह कैसे यूज होते हैं। सो नाम में ही सारी चीज़ें, एक्सेस पॉइंट मैनेजर इंटरफेस, एक्सेस पॉइंट मैनेजर इंटरफेस में जो हमारे पास लेयर 3 या लेयर 2 की डिवाइसेस होती हैं एक्सेस कंट्रोल करने के लिए वाईफाई या इन सारी चीज़ों पे, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने जब एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर करके दिखाया था तो वहाँ पे आपको पूरा दिखाया था कि उसके पोर्ट ऐड कैसे करते हैं, पूरा सारी चीज़ें। तो ये वही कह रहा है कि एक्सेस पॉइंट मैनेजर इंटरफेस जो भी हमारे एक्सेस पॉइंट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इस सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। फिर हमारा सर्विस पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। इसके ड्यूरेशन में हमारा क्या होता है कि देखो दिया हुआ है, द पोर्ट इज एक्टिव ड्यूरिंग, पोर्ट तब एक्टिव होता है जब हमारी डिवाइसेस क्या होती हैं, बूट मोड में हो जाती हैं, या हमारी वायरलेस डिवाइस बूट होती है तभी ये पोर्ट क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना डिवाइसेस के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, डेटा होता है, उन सारी चीज़ों पे कि तो दिया हुआ कि दीज पोर्ट आर यूज टू कनेक्ट द WLC, इस पोर्ट का यूज करते हैं हम लोग वाईफाई सॉरी वायरलेस लैन कंट्रोल को कनेक्ट करने के लिए टू अ नेटवर्क, एक नेटवर्क में, जिसके थ्रू स्विच एंड एक्ट एज अ पाथ फॉर डेटा, और उसके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा डेटा पाथ किधर से होना चाहिए, किधर से जाना चाहिए, कैसे। सो वही मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेटा को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करते हैं, वायरलेस कंट्रोलर का यूज करते हैं। सो इस तरीके से होता है। अब अगर टाइप्स ऑफ वायरलेस कंट्रोलर की बात करी जाए, वायरलेस लैन कंट्रोलर की, तो कितने होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे पूरा डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ आप लोगों को, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लेना। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है सिस्को का 8540 वायरलेस कंट्रोलर 8540 का, जो कि इस लुक में आता है। एंड उसके बाद आपका आ जाता है सिस्को 3504 वायरलेस कंट्रोलर, और इस तरीके का लुक होता है। फिर आ जाता है आपका सिस्को 2500 वायरलेस कंट्रोलर, और इस तरीके के लुक में आता है। और ये हमारा सिस्को 5520 वायरलेस कंट्रोलर जो कि इस तरीके में आता है। सो किस वाले वायरलेस कंट्रोलर में कैसा हमारा कम्युनिकेशन मिलता है, कितने यूज़र सपोर्ट मिलते हैं, और क्या फीचर सर्विसेज होती हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सो सबसे पहले हमारा सिस्को 8540 वायरलेस कंट्रोलर। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए तो फॉर सर्विस प्रोवाइडर, इंटरप्राइजेज एंड लार्ज कैंपसेस के लिए होता है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी वगैरह के लिए होता है, और बोल सकते हैं कि लार्ज इंटरप्राइज बड़ी कंपनियों के लिए होता है, हाई स्केलेबल के लिए होता है, सर्विस रीच के लिए होता है, रेसिलेंस के लिए होता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। सारी चीज़ें आपको पता है, काफ़ी रिलायबिलिटी, नेटवर्क स्केलेबिलिटी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमाइज्ड फॉर 802.11 AC, काफ़ी लेटेस्ट स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, सभी को पता होगा। गाइज आप एडवांस से सीएनए पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये चीज़ है क्या। ये चीज़ आपका वायरलेस स्टैंडर्ड जब इस्टेब्लिश हुआ 802.11 से, तो वाईफाई आ गया था, और इसमें एसी क्या है इसका, जो भी हमारा लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जिसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, और इसमें जो भी होता है हमारा 40 Gbps तक की अप्रॉक्स में वेब लेंथ होती, मतलब वेब फ्रिक्वेंसी होती है जो इतनी हाई स्पीड से कम्युनिकेट करती है, इसका थ्रूपुट हमारा इतना होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें बात करें तो इसमें अप्रॉक्स में 6000 एक्सेस करा सकते हैं, एक्सेस पॉइंट हो सकते हैं, एंड 64,000 क्लाइंट हो सकते हैं, एंड 6000 ब्रांच लोकेशन हो सकते हैं। जितने एक्सेस पॉइंट हैं उतने हमारे ब्रांच लोकेशन यहाँ पे हो सकते हैं, और अप्रॉक्स में 64,000 क्लाइंट इसके थ्रू मैनेज किए जा सकते हैं गाइस। फिर हमारे पास आता है सिस्को 3504। इसमें क्या होता है, स्लीक एंड पावरफुल होता है, थोड़ा सा स्लीक है बट पावरफुल है, परफेक्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए होता है, एंड सेटअप फास्ट एंड सिंप्लीफाइड GUI एंड
इनिशिएटिव डैशबोर्ड, मतलब कि एक तरीके का ग्राफिकल इन्वायरमेंट में पूरा ये काम करता है। GUI डैशबोर्ड मिल जाता है, जैसे आप वाईफाई मॉडेम कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे ही इसमें मिल जाता है, जिसके थ्रू आप प्रॉपर उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और 802.11 AC पर ये भी काम करता है, और इसकी जो वेब लेंथ होती है 2 नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के लिए होती है। एंड हमारे पास जो इसका मैक्सिमम केबल लेंथ होता है सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग केबल्स विथ सिस्को मल्टी गीगाबाइट ईथरनेट टेक्नोलॉजी, मतलब GBPS में भी इसकी भी स्पीड होती है अप्रॉक्स में। अगर ये GBPS है तो 1000 MBPS से ज़्यादा इसकी भी स्पीड यहाँ पे मिलेगी। 2500 वायरलेस कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाता है डिज़ाइन फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन या ब्रांच ऑफिसेस वगैरह के लिए, जो छोटे छोटे होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, या ऑप्टिमाइज्ड फॉर 802.11 AC। सभी मतलब जितने भी वायरलेस स्टैंडर्ड हैं यहाँ पे सभी 802.11 AC के लिए हैं। और यहाँ पे ऑफर जो भी इसका होता है वो अप्रॉक्स में मॉनिटरिंग का भी इसमें आ जाता है, एंड वेब सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका अप्रॉक्स में 75 एक्सेस होता है और 1000 क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है 5520 वायरलेस कंट्रोलर, जिसमें देखा जाए तो डिज़ाइन फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन या लार्ज इंटरप्राइज एंड कैंपस नेटवर्क के लिए होता है, मतलब कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट सेंट्रलाइज्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड मैश डिप्लॉयमेंट होता है, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके से डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में पाथ हमारे पास इतना ज़्यादा होता है। बट इस डिवाइस को ऑपरेट करना और चलाना, डिवाइसेस एंड क्लाइंट वगैरह को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्सी आ जाती है, क्योंकि मैश टोपोलॉजी पे ये काम करता है। 802.11 AC पर काम करता है। गाइज इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को आप एक बार नेट पर डालकर पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये वाईफाई स्टैंडर्ड है। शायद मैं आपको बता रहा हूँ वायरलेस स्टैंडर्ड है, इस पर एक अलग प्रॉपर्टी होती है, स्पीड, केबल सपोर्ट, कितने फ्रिक्वेंसी से ऑपरेट करेगा, कितने गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे ये काम करेगा, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको ज़रूर आप एक बार इसकी पूरी प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिर यहाँ पे बात होती है इसका सपोर्ट 1500 एक्सेस पॉइंट होते हैं, एंड 20,000 क्लाइंट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। बेनिफिट ऑफ WLC देखा जाए तो सिंप्लीफाई वर्क फ्लो, आसानी कर देता है काम करने में। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप पूरा का पूरा एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्लस नेटवर्क एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं नेटवर्क को, एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं फेल होने की कंडीशन में। प्लस गेन फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह यहाँ पे काम करती है प्रॉपर तरीके से, फ्लेक्सिबल नेटवर्क है। और ये जो भी हमारा होता है चूज बिटवीन एप्लीएंस बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉड्यूल एंड वर्चुअल मोड इन आर एक्सेस पॉइंट स्विचेज एंड राउटर्स, हर जगह पे यहाँ पे वर्चुअल मोड सपोर्ट करता है, जिसके थ्रू आप बहुत सारे वर्चुअल कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं, लाइक वीलैन टेक्नोलॉजी वगैरह, वर्चुअल इंटरफेसेस वगैरह पे काम कर पाते हैं। इंटीग्रिटी सपोर्ट करता है, मतलब डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होने देता, डेटा की इंटीग्रिटी मतलब कि जो आपने डेटा भेजा वही अप्रॉक्स में डेटा को मैनेज करके सेंड करने की कोशिश करता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अप्रॉक्स में थ्रेड्स वगैरह से भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, पर्टिकुलर यूजर आईडी वगैरह पे काम करता है, फायरवॉल के थ्रू फिल्टरिंग वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी मेंशंस होती हैं, जिनके थ्रू हमारे डिवाइस पर्टिकुलर इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शन को फिल्टर करता है, एंड देन उस पर काम करता है। सो गाइस बेनिफिट ऑफ WLC यही रहा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट का यूज। अब इसका एक अगर माइंड मैप हम ड्रॉ करके आपको दिखाएं तो क्या है यहाँ पे, जरा सा समझिएगा। यही मैं बोल रहा था बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए। सो आपने पढ़ा WLC। अब WLC कोई भी पूछता है तो बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह में सवाल या क्वेश्चंस होते हैं WLC क्या है, तो सिंपल आप डिफाइन करोगे कि वायरलेस लोकल एरिया कंट्रोलर होता है WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर होता है। सो वायरलेस लैन कंट्रोलर हमारा क्या होता है, वाईफाई के थ्रू टोटल मैनेज होता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था कि आपको एक्सेस पॉइंट कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, सारी चीज़ें। सो वाईफाई के थ्रू एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के थ्रू आप यहाँ से अपने मोबाइल यूज़र को, अपने लैपटॉप यूज़र को, अपने डेस्कटॉप यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा कि मैंने बताया कि WLC हमारा क्या करता है, चार तरीके के स्विचेज के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो चार तरीके के WLC में आ जाता है। उन चारों को आपने देखा कि किसी में हमारा 60 हजार यूजर सपोर्ट करता था, जिसमें 6000 क्लाइंट
एक्सेस ब्रांच बनाई जा सकती थी, किसी में आपने देखा 1500 एक्सेस कंट्रोल था, यूजर बनाए जा सकते थे, किसी में आपने देखा 20,000 यूजर बनाए जा सकते हैं, मतलब यूजर एक्सेस कराए जा सकते हैं। इस तरीके से करने से हमें रिलायबिलिटी क्या मिली कि अगर हम लोग एक जगह से बैठे बैठे देख सकते हैं तो पूरे के पूरे इंफ्रा को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके का सिंप्लिसिटी मिली। और दूसरी चीज ऑप्टिमाइज नेटवर्क आप बना सकते हैं, मतलब कि जिस एरिया में आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन या इंटरनेट कम्युनिकेशन स्टॉप करना है, इजिली आप एक जगह से स्टॉप कर सकते हैं। सो बहुत सारे आप यहाँ पे बेनिफिट सीख पाते हैं, देख पाते हैं, सारी चीजें होती हैं। सो गाइज एक बार आप खुद रिकॉल करके प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना लेंगे WLC है क्या। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक मुझे भी मोटिवेट करता है अच्छे कंटेंट के लिए। सो थैंक यू।